अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम है फैसल फ़ारूक और आज मैं आपको दिखाऊंगा फॉरेनर्स की ईद, स्पेशली बैचलर्स की। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ईद वाले दिन सुबह उठने में थोड़ी सी देर होगी, जिसकी वजह से ना तैयार होने का कोई शॉट बना और ना ही मस्जिद का। खैर, हम निकले ईद नमाज़ के लिए। ईद नमाज़ पढ़ के जैसे ही फारिग हुए तो किया ईद का फ़ोटोशूट से फारिग हुए तो भाई ने बुला लिया खाने पर, जिसमें अरबी स्टाइल में बना हुआ मटन और साथ में स्पेनिश ब्रेड थे। सो जैसे ही मैं खाने से फारिग हुआ तो देखा सिकंदर मूवी का ये पोस्टर जो एक दोस्त ने शेयर किया था और बताया कि 4 बजे लगेगी, और पूछा कि आओगे देखने। तो ऑब्वियसली माई रिप्लाई वाज के आई एम डाउन। देन खाना मुकम्मल करने के बाद हम निकले अपने घर की जानिब। चूँकि अभी टाइम मूवी में काफ़ी था तो हमने कुछ देर आराम करना मुनासिब समझा, लेकिन जब उठे तो देखा टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और मूवी में सिर्फ आधा घंटा था। तो मैंने की फ़ौरन शेव, और शेव करने के बाद आपके भाई की लुक ये थी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम निकले अपने घर से, और मूवी शुरू होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। तो हम अपने टाउन के खूबसूरत गलियों में से होते हुए मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां पहुंच के हम बैठे फ़ौरन ट्रेन में। यहाँ एक बात तो क्लियर थी कि हम मूवी स्टार्ट होने से पहले सिनेमा हरगिज़ नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भी हमने हिम्मत ना हारी जब तक कि हम नेक्स्ट स्टेशन जाके हमने ये ना देखा कि अगली ट्रेन तो 15 मिनट्स लेट थी। इतने में दोस्त ने सिनेमा स्क्रीन की पिक्चर शेयर की जो ऑलरेडी सिनेमा में मौजूद था। ये पिक्चर देखते ही हमने वो ट्रेन वहाँ छोड़ी और उल्टे कदम वापस चल दिए। देन उसी स्टेशन से निकले हम बाहर, जो कि सिटी सेंटर के नीचे ही मौजूद था। तो हमने मूवी देखने की बजाय सिटी सेंटर घूमने का फ़ैसला किया। वहाँ से हम वालेंसिया के दिलफरेब सड़कों से होते हुए खूबसूरत बिल्डिंग्स को देखते देखते निकले सिटी सेंटर की जानिब, जो कि हमसे तकरीबन 10 मिनट के फासले पे था। वालेंसिया की तंग गलियाँ और सैकड़ों साल पुरानी ये इमारतें इसके शानदार तारीखी शहर होने की दलील हैं। इसके अलावा वालेंसिया को सिटी ऑफ 100 बेल टावर्स भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स न्यूमरस चर्चेज एंड कैथेड्रल बेल टावर्स। आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ कंटिन्यूस वॉक हम पहुंचे प्लाजा दे अयंतमिento, जहां शहर की बहुत ही खास बिल्डिंग्स हैं। जिन बिल्डिंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट अयंतमिento दे वालेंसिया है, जिसे हम अपने अल्फाज में वालेंसिया सिटी काउंसिल कहेंगे, जहाँ शहर के सबसे अहम मामलात देखे जाते हैं। इसके अलावा शहर के सबसे बड़े कुरेव एंड टेलीग्राफ ऑफिस की बिल्डिंग भी इसी चौक में मौजूद थी, और वालेंसिया हिस्ट्री म्यूजियम भी यही मौजूद था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एवरीथिंग वाज क्लोज्ड बिकॉज ऑफ वीकेंड, जिस वजह से हम किसी भी बिल्डिंग के अंदर न जा सके। लेकिन ये डिसाइड किया कि इंशाल्लाह कभी इंटरवीक आके अंदर से एक्सप्लोर लाजमी करेंगे। तो फिर हमने फैसला किया शहर में आगे जाने का, क्योंकि अभी आगे भी एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ था। तो चलते चलते मेरी नज़र पड़ी बेन एंड जेरीज के इस आइसक्रीम पार्लर पे, जिनकी आइसक्रीम को मैं यूरोप की सबसे बेहतरीन एंड मज़ेदार आइसक्रीम समझता हूँ, एंड ऑलवेज गिविंग देम लाइक 10 आउट ऑफ 10। खास तौर पर इनके 2 फ्लेवर्स कोकी डो एंड पीनट बटर को। कोकी डो बदकिस्मती से सोल्ड आउट हो चुका था, लेकिन पीनट बटर मौजूद था। तो हमने चॉकलेट कोटेड कॉर्न्स में लगवाए 2 स्कूप पीनट बटर के और चल दिए सेंटर की जानिब। दोबारा हम दाखिल हुए वालेंसिया की कदीम गलियों में, जहां से गुजरकर हमें जाना था सेंटर। इतने में आइसक्रीम भी चट हो चुकी थी और हम भी सेंट्रल मार्केट ऑफ वालेंसिया के सामने पहुंच चुके थे, जिसे यहाँ मरकात सेंट्रल दे वालेंसिया कहा जाता है। सेंट्रल मार्केट ऑफ वालेंसिया के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिसे ये चारों तरफ से वालेंसिया का सेंटर मानते हैं। खैर, हमारी यही दुआ थी कि काश मार्केट बंद ना हो, लेकिन बदकिस्मती से संडे की वजह से आज वो भी बंद थी। तो फिर हम क्या ही कर सकते थे। खींची चंद तस्वीर इतने में नजर पड़ी इस मुनफरिद बिल्डिंग पे, जिसे वालेंसिया में लन्हा दे ला सेदा कहते हैं, जिसे हम सिल्क एक्सचेंज कह सकते हैं। चल दिए उनके टिकट्स लेने तो पता चला कि वो भी बंद। देन देखा ये नक्शा जो 19th सेंचुरी की वॉल्ड सिटी ऑफ वालेंसिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, और सिल्क एक्सचेंज बिल्डिंग का ये नमूना जो अपने पीछे मौजूद बिल्डिंग का अक्स था। मॉडल देखकर और डिस्क्रिप्शन पढ़कर ये तहैया किया कि इंटरवीक आकर ये बिल्डिंग ज़रूर एक्सप्लोर करनी है, जो कि 3 मुख्तलिफ और मुनफरिद हिस्सों पर मुश्तमिल है। शहर वालेंसिया के अंदरून में कुछ नज़ारे तो ऐसे भी थे जिन्हें देखकर लगा कि किसी म्यूजियम या बिल्डिंग के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं। बाहर से ही हर बिल्डिंग अपने फन तामीर में इतनी मुनफरिद है कि देखी आंखें ना थकें। लेकिन हम लोग थक चुके थे, तो शहर की रौनकें देखते देखते वापसी की राह पकड़ी और चल दी अपने मेट्रो स्टेशन की जानिब। वापसी पे हमने एक मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल किया, जिसके ज़रिए हमारा गुजर हुआ इस किला के सामने से, जिससे हमें उम्मीद मिली कि शायद आज वालेंसिया को ऊपर से देख सकेंगे। लेकिन इस उम्मीद पे भी फौरन पानी फिर गया जब करीब जाकर देखा कि ये भी बंद था। बिलाखिर हमने मजीद किसी भी जगह रुके बगैर अपने घर की जानिब चलने का फैसला किया, और चलते चलते हम पहुंचे अपने मेट्रो स्टेशन के करीब, जहां हमें मिले ये सबज रंग के बाबा जी, जो लगा के बैठे थे पानी का पॉइंट। और आइसक्रीम खाने के बाद मेरे हाथ में चिपचिपाहट, माइनर सी चिपचिपाहट थी, जो कि पानी के साथ हाथ धोने से खत्म हो गई। खैर, देन आफ्टर वॉशिंग माई हैंड्स हम फाइनली पहुंचे अपने मेट्रो स्टेशन एंगल गुइमेरा पे, जहां से
हमें मिलनी थी ट्रेन अपने होम टाउन जाने के लिए। तो जल्दी से हमने अपने कार्ड स्कैन किए और दौड़े प्लेटफॉर्म की जानिब। जहाँ पहुँच के हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारी ट्रेन हमारे नीचे आने से चंद सेकंड्स पहले निकल चुकी है और अगली ट्रेन आने में भी 18 मिनट बाकी हैं। तो इंतज़ार के अलावा और कुछ चारा न था, तो खैर बैठ के हम इंतज़ार करने के लिए। देन आफ्टर वेटिंग फॉर 18 मिनट्स आई हमारी ट्रेन एरिया 2, जिसे देखकर महसूस हुआ कि जैसे हम घर पहुँच गए हों। लेकिन हकीकत में घर पहुँचने से पहले चंद स्टेशन का फासला भी था, जिसे बैठ के तय करने का इरादा था, बट ऑल सीट्स वर ऑक्युपाइड इन ट्रेन, तो खड़े रहकर ही वापस आना पड़ा। देन आफ्टर पासिंग मेनी स्टेशंस हम पहुंचे अपने पतेरना स्टेशन पे, जहां पहुंचकर सांस में सांस आई और ट्रेन को खैरबाद कहकर चल दी है अपने घर की जानिब। इंसान चाहे कहीं से भी हो आए, लेकिन अपने टाउन में जो सुकून है वो और कहीं नहीं मिलता, और वैसे भी इस पुरसुकून जगह में घर होने की वजह से मैं खुद को ब्लेस्ड समझता हूँ। स्टेशन से 3 मिनट की वॉक के बाद हम पहुंचे फाइनली अपने घर। नीचे देखा तो भाई तैयारी कर रहे थे रेस्टोरेंट खोलने की। उनके साथ सलाम दुआ करके मैं आ गया ऊपर, और ऊपर आके मेरी यही कोशिश थी कि जाते साथ लेट जाऊँ, आधा पौना घंटा आराम करूँ। लेकिन जाके देखा तो मेरा पूरा कमरा सारा मेस्ड अप था, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। पर सारा गंद भी मेरा ही मचाया हुआ था, तो आराम करने से पहले मैंने आधा पौना घंटा लगा के अपना सारा कमरा साफ सुथरा किया और ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि अनटाइडी कमरा हो तो मुझे वैसे ही उलझन लेके रहती है। खैर सफाई के बाद मेरे कमरे की हालत थोड़ी बेहतर थी, जो कि ज़्यादा दिन ऐसे रहने वाली नहीं थी, क्योंकि सफाई करना मुश्किल नहीं, सफाई रखना बहुत मुश्किल काम है। और हम कुछ बिलोंग भी इस माशरे से करते हैं जहाँ यही सुनने को मिला होता है कि पुत्र सफाई कर ला के परोने ही आ जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कौन से किसी मेहमान ने आना था। कमरा दुरुस्त करने के बाद मैं जैसे ही लेटा तो वैसे ही वापस उठ गया, क्योंकि मेरे काम का वक्त हो चुका था। और तैयार होकर अपने रफ कपड़ों में मैं निकल पड़ा अपने काम की जानिब, क्योंकि परदेश में ईद हो या चाहे शब रात 365 दिन काम करना पड़ता है। और यहाँ हमारी ईद खत्म होती है और मेरा काम शुरू होता है। फिर